CAPF AC 2022 PST PET MST का एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो गया है। आप ITBP के वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो उसको। आप अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल करके उसको डाउनलोड कर लोगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें से कुछ कैंडिडेट्स का जो डाउट्स वगैरह हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग आई एम रियली सॉरी कि मैंने जो बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली डेट बढ़ेगा, ये इस वजह से कि जो वो जजमेंट में था कि जो फर्दर रिक्रूटमेंट एंड आउट प्रोसेस है वो स्टॉप होगा, और 21 का जो इंटरव्यू आपका पोस्टपोन हुआ अभी फिलहाल के लिए, तो उस आधार पे मैंने बोला था। लेकिन आई एम रियली सॉरी। देखो, जब भी आपको एक चीज मैंने बोला था कि यू शुड बी रेडी, आपको 2 वीक्स का टाइम मिलता है, आप अपना जो भी है फिजिकल है वो वर्क करते रहो। इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन जो है, देखो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स के डाउट जो हैं कि कैंडिडेट मस्ट कैरी अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ क्लास 10th एंड सर्टिफिकेट एंड 4 लेटेस्ट फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज है फॉर PST PET फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द डेट और टाइम एंड वेन्यू इंडिकेटेड अबव। तो जो आपका जो डेट और टाइम दिया हुआ, ये देखो अटेस्टेड इन नॉर्मल आज के डेट में, पहले अटेस्टेड का मतलब मेनली होता था कि गेस्टेड ऑफिसर, आज अटेस्टेड का मतलब होता है अनलेस अदरवाइज गेस्टेड ऑफिसर कहा जाए तो आप सेल्फ अटेस्टेड उसको कर से के ले जाओ, आप अपना सिग्नेचर करके कि यस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक्स एंड जो भी है उसके करेक्टनेस के लिए आप जिम्मेदार हो। पहले जब हमारे टाइम में देखा जाता था कि अटेस्टेशन का मतलब गेस्टेड ऑफिसर, लेकिन आज अटेस्टेशन का नॉर्मल मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेशन। इफ गेस्टेड ऑफिसर से रिक्वायर होता है तो वो लिख देते हैं गेस्टेड ऑफिसर, तो इसको आप सेल्फ अटेस्टेशन करके। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल डिपॉजिट द हार्ड कॉपी ऑफ DAF जो आपने भरा है along with relevant document like proof of date of birth। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ही जो 10th का सर्टिफिकेट है उसको ले जाओगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो आपका जो ग्रेजुएशन होता है, जो ग्रेजुएशन, लेकिन किसी का जो फाइनल आपको नहीं मिला है तो प्रोविजनल, क्योंकि DAF के फिल करने के लास्ट डेट तक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो उसका जो भी है प्रोविजनल आप ले जाओगे। कास्ट, सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा आप जिसमें वो आप ले जाओगे। ओके, next it should be noted that the candidates will not be allowed to appear in PST PET and MST RME RE में मतलब remedical examination without detailed application form। तो DAF आपके पास होना चाहिए तभी आप ये इसमें अपियर होगे। नेक्स्ट जो है द कॉल लेटर टू अपियर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इज प्योरली प्रोविजनल, कि आप कंडीशन को, क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तब। नेक्स्ट है इट इज कंपल्सरली टू ब्रिंग एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड ये वाला आपको इशू किया गया है वो, एंड DAF जो आप DAF फिल किए हो वो आपका। और ये देखो 2000 आपका जो वेन्यू है वो सेंटर चेंज नहीं होगा। ओके, 2020 में 20 वाले बैच में चेंज करने का ऑप्शन दिया गया था कोविड-19 के कारण, लेकिन इस बार जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। नॉर्मली देखोगे कि जनरली जिसका सेंटर जहां होता है मोर और लेस वहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट का जैसे था कि हमने दिल्ली में सेंटर दिया और हमारा गोरखपुर में मिल गया, तो उसको ये आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फिर है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस ड्यूली अफिक्स्ड हिज और हर फोटोग्राफ फॉर आइडेंटिटी सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आई कार्ड इशू बाय कॉलेज विद देम, अदरवाइज योरसेल्फ, मींस आपका ID प्रूफ को भी प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर PST PET MST आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर फुली एलिजिबल। तो आप एलिजिबिलिटी जो आपका फॉर्म निकल रहा था उस डेट को आप एलिजिबल हो तभी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई OBC कैंडिडेट हो, अब OBC सर्टिफिकेट आपका उस डेट तक नहीं बना हुआ, तो जो जनरल कैंडिडेट का एज क्वालिफाई करते हो और रिटन में आपका उतना मार्क्स आया है कि जनरल कैंडिडेट, तब तो आप एलिजिबल। लेकिन एज आपका भी 25 प्लस हो गया और आपका OBC सर्टिफिकेट भी लेट डेट का है, तो फिर एक तरह से आप एलिजिबल नहीं होते हो। नेक्स्ट है रिव्यू मेडिकल विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूएशन विद मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो उसके लिए आप रिटन कॉन्सेंट दोगे। इस बार फर्स्ट टाइम है मेडिकल रीमेडिकल वाला जो ये प्रोसीजर है वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब इट डजंट मीन कि आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे मेडिकल में कंडीशंस हैं रीमेडिकल में जिसमें आपको एक्स्ट्रा टेस्ट और ये की जरूरत है, तो उसमें लिटिल टाइम मिलेगा लेकिन आपको कंटिन्यूएशन में करना होगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू कैरी वैल्यूएबल आइटम्स, ये नॉर्मली कोई भी चीज ऐसा चीज आप नहीं ले जाओगे जिसको कि भुलाने पर आपको दुख हो। नेक्स्ट है लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी टेकन ड्यूरिंग PST PET MST, तो उसको क्लीन रखना है।
नेक्स्ट है यू शुड ब्रिंग योर ऑन स्पोर्ट्स किट। अब स्पोर्ट्स किट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना गोला ले जाओगे जो शॉर्ट पुट के लिए, ऑब्वियसली शॉर्ट पुट सिर्फ मेल के लिए होता है, तो वो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। वो उसमें बस ये है कि कुछ भी आप अपना लोअर और ये वो जो भी है वो अपना लोअर पहन करके जो जाओगे, और अपना शूज वगैरह जो भी है जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। नेक्स्ट आपका है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो भी है कि यदि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो प्रेगनेंसी मान के चलो पहले क्या होता था ना कि प्रेगनेंसी में आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता था, आज के डेट में है ऑब्वियसली इस जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरली ऐसा कंडीशन नहीं होता, लेकिन ये 2021 से लास्ट ईयर से ये किया गया कि जो प्रेग्नेंट कैंडिडेट हैं तो उनको टेम्पोररली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वंस डिलीवरी हो जाता है उसके 6 मंथ बाद तो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट परमानेंट नहीं होता। पहले क्या था कि वो आपका परमानेंटली रिजेक्ट हो जाता था। तो यदि आप कोई भी कंसेंट देते हैं कि यस हम प्रेग्नेंट हैं तो उनका टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करने के बाद फिर है वो उनको टेम्पोररी रूप से फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर 6 मंथ डिलीवरी के बाद वो मौका दिया जाता है। नेक्स्ट है कैंडिडेट का कॉपी है वो आप अपना इसको सेफ रखते हैं, वो चीज है। नेक्स्ट है कैंडिडेट विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट और इंजरी। ऑब्वियसली ये एक तरह से इंडेमनिटी है कि कुछ भी होता है तो आप जिम्मेदार हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू यूज एनी परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स। इसके लिए यदि आप यूज करते हो कुछ ऐसा तो आप मेडिकल वगैरह में पाए जाने पे आपको रिजेक्ट फर्दर प्रोसेस से भी रिजेक्ट किया जा सकता है कि यानी कि फ्यूचर में भी आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट है कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट देयर ऑन कॉस्ट। इसमें जो भी है आपका जैसे इंटरव्यू में आज के डेट में एक जो रिम्बर्समेंट टिकट वगैरह का किया जाता है तो उसमें ये नहीं किया जाएगा। ये नॉर्मल आज के डेट में 2 डेज में हो जाता है, हमारे टाइम में 3 डेज भी लग जाता था, 3 डेज हो जाता था। लेकिन अभी मैक्सिमम केसेस में 2 डेज में हो जाता है। लेकिन चूंकि इस बार रीमेडिकल भी कंटिन्यूएशन में है तो किसी के साथ रीमेडिकल का है तो आप 3 डेज के आसपास का अरेंजमेंट अपना करोगे। नेक्स्ट है इट विल बी कंपल्सरली फॉर कैंडिडेट टू फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी है कोविड-19 अभी आज की डेट में मोर और लेस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये रखोगे। अपना जो भी है फेस मास्क और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर रखोगे। मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन कैंडिडेट्स विल बी मैंडेटरी। ऑब्वियसली ये सब जनरल कोविड-19 के बाद जो भी सिचुएशंस है कुल मिला करके देखो ये है जो एक डाउट था अटेस्टेशन वाला, तो वो आप सेल्फ अटेस्टेशन के लिए ले जाओगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपना रखोगे, डीएएफ है आपका 10th का और ग्रेजुएशन का, और एक आईडी प्रूफ रखोगे। और जो भी रिजर्व कैटेगरी को है आइदर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर जो सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय एक सर्विसमैन वाले हो, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ये रखोगे। सारी चीजें देखो इनफैक्ट हर चीज का है आपको एक्स्ट्रा कॉपी रखना चाहिए, जैसे जीरोक्स करके। मान लिया ये आपका डीएएफ है तो डीएएफ का ठीक है एक दो अपना जीरोक्स कॉपी भी रखो, वो ज्यादा सही रहता है। ओके, तो ये चीज में कोई भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप हमें पर्सनल लेवल पे मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, और जो भी है देखो फिजिकल मेडिकल इतना फिजिकल इनफैक्ट इतना टफ नहीं है, लेकिन अब आप फुल रूप से दो अपना टाइम। इवन इफ फॉर एग्जांपल 21 में आपको इंटरव्यू देना था, आपको श्योर हो, फिर भी आप इसको सीरियस लो, क्योंकि जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं देख लेते हो। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऑब्वियसली इसका भी डेट बढ़ेगा। देखो एक और चीज है कि जिनका भी कोई चीज कोलैप्स का ये है एक साथ आपका डेट पड़ रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो जैसे आपका कुछ का सपोज फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है, कुछ का किसी और चीज का एग्जाम है, किसी का और पर्सनल कुछ है कि आपको कन्वोकेशन कॉलेज का है या उस ढंग से, तो आप आईटीबीपी को मेल करो। आईटीबीपी को आप मेल करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका वो पॉसिबल होगा, यदि तो वो डेट चेंज कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। किसी का लास्ट में है तो उसको फर्स्ट कर सकते हैं, किसी को फर्स्ट है उसको लास्ट कर सकते हैं, किसी को 2 दिन का एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देंगे, किसी का 4 दिन का, तो उस टाइप के इंटरटेन करते हैं तो आप उनको मेल कर देना। ओके, थैंक यू।